In second video, we have seen how the families are living their poor lifestyle and how they are going to lose their eyesight because of that dark and hot place. Now here the writer wants to say little has moved with time in फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट वहाँ नहीं हुई है. फैमिलीज डू नॉट हैव इनफ टू ईट. आज भी उनकी परिस्थिति वही है. दे डू नॉट हैव मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. आज भी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं that they can do any other work or even they can send their sons and daughters to school. कोई और काम करने के लिए उनके पास पैसे है ही नहीं. The work only they can do is making bangles. The young men echo the lament of their elders. जो आज की यंग जनरेशन भी है वहाँ वो अपने एल्डर्स के कदमों पे चल रही है, मतलब वो भी यही काम कर रही है. दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स. और उनकी एक वजह ये भी है दैट इज मिडल मैन, जो उनकी फादर और फोरफादर की बुरी दशा के लिए भी जिम्मेदार है. वही मिडल मैन आज उनको भी परेशान कर रहे हैं. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. उन लोगों की ड्रीम करने की, स्वप्न देखने की और उस काम करने की उनकी क्षमता ही जैसे खत्म हो गई है. They are unwilling to get organized into cooperative. वो कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज होना भी नहीं चाहते हैं. They fear that they will be hold up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. क्योंकि इनको डर है कि वो ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो ये जो मिडल मैन है, पुलिस वाले हैं, वो उनको परेशान करेंगे. बिकॉज दे नो समथिंग वट एवर दे आर डूइंग इज इलीगल. There is no leader among them. No one helps them to see things differently. कुछ अलग सिखाने की कोई उनको कोशिश भी करता नहीं है. All of them appear tired. They talk of poverty, apathy, greed and injustice. वो उन्हीं की बातें करते हैं. वहाँ पे भूखमरा है, गरीबी है, इनजस्टिस है. तो ऐसी स्थिति में कोई नया ड्रीम देखने की तो बात ही नहीं है. लेकिन हाँ, वहाँ एक लड़का है मुकेश. वो ऐसी परिस्थिति में भी कुछ नया करना चाहता है. वो उसको ड्रीम ये है कि वो कार ड्राइव करेगा, वो मोटर मैकेनिक बनेगा. सो टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स आर विजिबल. In their society, two parts are there. One, families caught in poverty and burdened with the stigma of caste in which they are born. वो कास्ट से जुड़े हुए हैं, वो बंधन में है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा जन्म भी यहाँ हुआ है, हमारा मरण भी यहीं पे होगा. And the other, a vicious circle of money lenders, the middlemen, the policemen, the keepers of law and politics. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put it down. वो ऐसे बंधनों में ऐसा बोझ उनके ऊपर लाद दिया है, वो बोझ को वो नहीं नीचे रख सकते हैं, नहीं वो अपने ऊपर उठा के आगे चल सकते हैं. He accepts it as naturally as his father. सारी यंग जनरेशन यही काम करती है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. बाकी सब में ये डेयरिंग भी नहीं है कि वो ड्रीम भी करे या उसको अचीव करने की कोशिश करे. बट मुकेश इज डिफरेंट.
He is ready to go to the garage, which is not very near to his home. But he is saying, I will go there, I will walk, I will learn to drive a car, and I will become a motor mechanic. It is his dream. The author is cheered when she senses a flash of it in मुकेश. मुकेश में वो झपकारा लाइट बिजली उसको दिखाई देती है, वो ब्राइटनेस वो लड़के में दिखाई देती है. हु वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. So with this story ends. So as in first part, Saheb is going to leave up everything. वो एक छोटी सी चाय की दुकान पे अपना टाइम पास करता है, वो सर्वेंट्स बन जाता है. बट हियर मुकेश इज हैविंग सम ड्रीम, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. विथ दिस टू बॉयज स्टोरी द लेसन एंड्स. I hope you enjoyed your learning. Keep reading, keep learning.